हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम उन्होंने परमाणु के चैप्टर के बारे में देखा। परमाणु का अणु वाला जो चैप्टर यानी तीसरा जो चौथा लेसन है वो उन्होंने देखा था। आज मैं जो 9th क्लास का जो चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर जो 8th है गति यानी मोशन जो है गति के बारे में देखने वाले हैं कि भाई गति क्या होती है, गति के अंदर क्या कुछ है, किस प्रकार की गति है, सरल रेखीय गति क्या होती है, वर्तुल गति यानी वर्ताकार गति वो क्या होती है, या गति और उनके जो वेग के जो सूत्र होते हैं, त्वरण के जो सूत्र या गति के जो नियम हैं वो सारे के सारे अपने इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। मोस्टली फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करके आंतरिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आज उनका ये सिस्टम ये होता है कि अपने को क्या है इनके फॉर्मूले जो है डेफिनेशन परिभाषा याद करनी होती है और फॉर्मूले याद करेंगे तो अपने को इजी रहेगा याद करने में। तो पहले मैं बताना चाहूंगा गति। गति कहते किसे? गति यानी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाना या जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। स्थिति में परिवर्तन मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चल के यहाँ से लेकर मैं इधर आ गया तो यानी एक जगह से अगर मैं दूसरी जगह पर आया हूँ तो वो कहलाता है गति। यानी किसी की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। पहले मैं यहाँ पे स्थित था, मेरी स्थिति यहाँ पर थी, मैं चल के यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका हूँ तो वो कहलाता है गति। पहली जो गति का जो टाइप है सरल रेखीय गति। देखो नाम से पता चल रहा है सरल, सरल मतलब सरल रेखीय। ये सरल रेखा, सरल रेखा जैसे मैथ में भी पढ़ते हैं अपने एकदम सीधी रेखा। यानी जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास वस्तु है, यहाँ पर ए कोई बिंदु है और यहाँ से लेकर कोई एक बिंदु है बी। अगर कोई वस्तु यहाँ से लेकर एकदम सीधी बिना मुड़े एकदम सीधी लाइन में अगर गति करती हो, इस प्रकार की जो गति होती है उसे अपने बोलते हैं सरल रेखीय गति। यानी एक ही रेखा में गति करती है उसे अपने बोलते हैं सरल रेखीय गति। अब इस चैप्टर के अंदर दो चीजें जो है वो अपने को आनी चाहिए, उन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं तो सबसे पहले मैं दूरी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लगाए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, इधर मैंने लिखा है बी, ये इधर मान लीजिए सी है, ये डी है, ये ई है और ये मान लीजिए एफ है। मैं दूरी किसे कहूंगा? किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मान लीजिए मेरे पास ये पहला स्थान है, जो प्रारंभिक जो बिंदु है या प्रारंभिक जो पॉइंट है वो मान लीजिए मेरे पास ए है। एक स्थान से दूसरे स्थान मान लीजिए मैंने जो अंतिम बिंदु यानी मुझे ए से लेकर ये ए बी सी डी ई एफ एफ तक जाना है, ये मेरा हो गया अंतिम बिंदु। तो मुझे क्या करना है? प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचना है तो मेरे पास जाने के दो रास्ते हैं। एक तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेकर ए से बी की तरफ जाऊं, बी से सी की तरफ चलूं, सी से डी की तरफ चलूं, फिर ई की तरफ चलूं और उसके बाद मैं घूम के और चला जाऊं एफ की तरफ। यानी ए से लेकर मुझे एफ तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जितनी मैं दूरी तय करने वाला हूँ इसे अपने बोला जाता है दूरी। जितनी आप चलते हो यानी किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तय की गई जो दूरी है, यानी यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुंचना है, जितनी आप दूरी तय करोगे वो कहलाता है दूरी। दूसरी बात करें विस्थापन की। विस्थापन किसे कहते हैं कि मुझे ए बिंदु से एफ बिंदु तक जाना है तो एक तो तरीका ये है कि ए से लेकर मैं यहाँ तक गया, लेकिन मैं विस्थापन किसे कहूंगा कि यहाँ से लेकर और सीधी की सीधी ये जो बीच की दूरी यानी एफ से लेकर एकदम सरल रेखा एकदम सीधी बिंदु के रूप में जो रेखा है, यानी यहाँ से ये टोटल ये दूरी कितनी है ये वाली, तो इसे अपने कहते हैं विस्थापन। यानी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है के बीच की दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। यानी प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति के बीच की जो जितनी भी दूरी होती है उसे अपने कहा जाता है विस्थापन। तो ये था गति के बारे में, दूरी के बारे में और विस्थापन यानी डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। जैसे अब नेक्स्ट बात करें एक समान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान यानी गति जो वो समान होने वाले। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं, ये जैसे मान लीजिए मुझे ए से लेकर एफ तक पहुंचना है तो ए से लेकर बी की दूरी है, जैसे मान लीजिए 50 मीटर पर ये बिंदु है, 100 मीटर पर ये है, 150 पर ये है, 200 पर ये है, 250 पर, यानी इनके बीच में जो गैप है वो 50-50 मीटर का है। ये इनके ए से बी के बीच 50 मीटर, बी से सी के बीच 50 मीटर, 50 मीटर, 50 और 50 है। मान लीजिए मैं ए से लेकर बी तक पहुंचता हूं 1 सेकंड में, बी से सी तक पहुंचा तो मुझे टोटल टाइम लगा 2 सेकंड, सी से डी पहुंचा तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो आपने शायद एक चीज नोट की होगी, ए से बी तक पहुंचने में टोटल जो टाइम मुझे लगा है वो 1 सेकंड लगा है। मुझे बी से सी जाना है तो भी मुझे 1 सेकंड,
सी से डी जाना है तो 1 सेकंड, डी से ई जाना है 1 सेकंड, यानी मैं हर 1 सेकंड में 50-50 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं। क्योंकि देखो ये दोनों भी ए से बी 50 मीटर का गैप है, इनमें भी 50 मीटर का गैप है, 50 मीटर, यानी हर 50 मीटर की जो दूरी है वो मैं 1 सेकंड में तय कर रहा हूं। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला गया, 2 घंटे में 50 और यानी 100 चला गया, 3 घंटे में 150 चला गया, 4 के अंदर 200 चला गया, यानी मेरा जो टाइम है और जो दूरी है वो बराबर है, एक समान है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये दूरी समान, दूरी समान, दूरी समान, यानी कि बीच की दूरी समान है और उसमें मुझे टाइम भी उतना ही सेम लग रहा है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो एक समान गति कहलाती है। दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, असमान गति। असमान गति मतलब जैसे मान लीजिए मेरे बिंदु लिए ए बी सी डी ई लिए और इनके बीच में गैप 50-50 मीटर, ये 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर। मान लीजिए पहले मैं ए से बी पहुंचा तो मुझे 1 सेकंड लगा, बी से सी यानी ये पहला 50 मीटर जो दूरी है वो मैंने 1 सेकंड में तय कर ली। दूसरा 50 मीटर है उसमें मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 सेकंड लगे, गाड़ी की स्पीड मैंने कम कर दी। सी से डी है तो उसमें मुझे 4 सेकंड लगे, डी से लेकर ई गया तो मुझे 10 सेकंड लगे, यानी जिसमें टाइम अलग हो, यानी मैं अलग-अलग टाइम से अलग-अलग दूरी तय कर रहा हूं, यानी एक समान गति जिसमें टाइम और दूरी क्या होगी, समान होगी, और जिसमें टाइम और दूरी अलग-अलग हो तो उस प्रकार की गति को बोलते हैं एक असमान गति बोला जाता है। अब बात करें चाल की, तो चाल किसे कहा जाता है, चाल यानी चलना, चलने से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मुझे यहां से लेकर उस बिंदु तक जाना है तो मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ और मान लीजिए मैं इस बिंदु से लेकर और बोर्ड के इस बिंदु तक आया हूं, तो मुझे वहां से लेकर यहां तक ये तो मुझे दूरी तय करनी पड़ी, और जितना मैं समय लूंगा उसका में भाग दे दिया जाता है। यानी इसमें अपने को 2 चीजें देखनी है, एक तो कितनी दूरी तय करेंगे, मैंने टोटल कितनी दूरी तय करी है, और वहां से यहां आने के लिए मुझे टोटल कितना टाइम लगा है, तो ये दूरी से रिलेटेड मुझे 2 चीजें देखनी है। तो एकांक समय में यानी एक फिक्स टाइम के अंदर जितनी आप दूरी तय करते हो वो होती है चाल या औसत चाल इसे बोलते हैं। इसके लिए अपने जो सूत्र है वो यूज करने वाला हूं। औसत चाल का जो सूत्र है, टोटल जो कुल जो है वो तय की गई दूरी बटे में कुल समय, या आप इसे क्या शॉर्ट में सीधा भी लिख सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, मैं चाल पे एक बार लिख देता हूं v से, दूरी जो है उसको मैंने लिख दिया s से, समय को मैंने लिख दिया t से। अब देखिए डियर क्या होता है, मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो मात्रक जो होता है दूरी का जो दूरी है वो हो सकती है, अगर मुझे कम दूरी लेनी है तो हो सकता है मीटर में हो, यानी मुझे यहां से वहां जाना है, जैसे मान 100 मीटर जाना है, 20 मीटर जाना है, 50 मीटर जाना है, तो मीटर में जब भी बात करेंगे दूरी को तो आपको समय को लेना है सेकंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, या आप सीधा भी लिख सकते हो, कई की बुक में से होता है मीटर सेकंड की -1 का मतलब है कि ये बटे में है, पर यानी 1 मीटर के अंदर आपने 1 सेकंड तय किया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर बटे सेकंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटर बटे सेकंड। अगर मान लीजिए दूरी ज्यादा है तो मैं उसको काउंट करूंगा किलोमीटर में, मान लीजिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना है तो टोटल किलोमीटर में दूरी जो है मीटर में तो ले नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा किलोमीटर लूंगा, और जो समय है वो उसको मैं लेने वाला हूँ हावर मतलब घंटे के अंदर। तो इसके 2 मात्रक है, या तो आप लीजिए मीटर पर सेकंड अगर दूरी हो कम, अगर दूरी ज्यादा हो तो किलोमीटर पर आवर। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दूरी जो है वो किलोमीटर में दे रखी होती है और समय जो है वो हावर में दे रखा होता है, घंटे में दे रखा होता है। अगर एग्जामिनर अपने को बोले कि आपको इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो बड़ा इजी है तरीका निकालने का। अपने देखिए कि किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं और हावर के अंदर सेकंड कितने होते हैं, तो किलोमीटर जो है उसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर होंगे टोटल 1000 मीटर, और बात करूं 1 हावर की तो 1 हावर में 3600 सेकंड होंगे। तो अपने को क्या करना है, किलोमीटर बटे हावर यानी किलोमीटर पर हावर निकालना है, तो 1000 बटे 3600 लगाना है, 3600 सेकंड है। तो एक काम करता हूं मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, पीछे अपने पास आ गया 10 बटे 36, और ये 2 के बारे से फिर से कट रहा है, तो ये आया 5, ये आया 18। तो आप एक काम कीजिए, शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी किलोमीटर पर हावर दिया हुआ हो और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए, वो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। चलो इस पे आप लेते हैं न्यूमेरिकल, अंकित प्रश्न लेते हैं। मैं जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी है वो 4 सेकंड में तय करती है, यानी 16 मीटर दूर है, दूरी दे रखी है 16 मीटर और टाइम दे रखा है 4 सेकंड, तथा पुनः यानी वापस क्या कर रही है 16 मीटर की दूरी है वो 2 सेकंड में तय कर रही है। वस्तु की अपने को औसत चाल ज्ञात करनी है।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। देखो पहले तो वो क्या बोला कि 16 मीटर की दूरी चला और उसके बाद में वापस कितना चला, तो 16 मीटर चला, यानी मुझे टोटल दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा 16 मीटर प्लस 16 यानी टोटल निकालनी है। तो 16 और 16 टोटल हो चुका है 32 मीटर। अब बात करें कि समय, तो मुझे कुल समय निकालना पड़ेगा। तो पहले 16 मीटर में 4 सेकंड लग रहे हैं और दोबारा कितने लग रहे हैं, 2 सेकंड। तो मैं यहाँ पे कुल समय निकालने वाला हूँ। तो 4 सेकंड में 2 सेकंड जोड़ देंगे तो टोटल समय आ चुका है आपके पास 6 सेकंड। अब अपने को सूत्र लगा देना है। औसत चाल का सूत्र होता है, जैसे उसने पूछा वस्तु की औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल का सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपने निकाली 32 मीटर, कुल समय निकाला आपने 6 सेकंड। तो 32 बटे 6 जो है इसका डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड माइनस 1 का मतलब क्या है कि वो जो डिजिट है बटे में थी और वो क्या वो ऊपर आई है। किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो उसकी घात माइनस में लगाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। उदाहरण दूसरा, यात्रा शुरू होते समय यानी गाड़ी जो है मैं यात्रा कहीं पे जा रहा था, तो जाने से पहले कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यानी उसके कार के अंदर जो किलोमीटर जो नापता है, जो मशीन ओडोमीटर की बात करें तो उसके अंदर टोटल रीडिंग, अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने रीडिंग देखी कितनी आ रही थी, 2000 किलोमीटर। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यानी पहले मैं गाड़ी में जैसे ही बैठा तो उस पे रीडिंग आ रही थी 2000। मैं गाड़ी में चलता गया जो मुझे जहां पे जाना था, मैं जाके जहां पे रुका तो वहां पे रीडिंग आई 2400। तो शायद आपको दिमाग में आ गया होगा कि गाड़ी कितनी चली होगी। 2400 रीडिंग आई है, पहले थी 2000, तो टोटल चल चुकी है 400 किलोमीटर। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, यानी इसने दोनों में पूछ लिया, किलोमीटर पर आवर में भी मीटर पर सेकंड में भी पूछ लिया, अपने वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए पहले रीडिंग थी 2000, अगर मैं कहीं पे पहुंचा तो वो हो चुका है 2400 किलोमीटर। तो मुझे क्या करना है, कार द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा 2400 में से 2000 किलोमीटर घटा दूंगा, तो 2400 में से 2000 के पीछे आगे 400 किलोमीटर, यानी गाड़ी जो है अपनी वो चली है 400 किलोमीटर। अब बात करें, इसने बोला यदि यात्रा में 8 आवर लगते हैं, 8 आवर मतलब समय दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समय जो है t का मान जो है वो 8 आवर लिख दिया। औसत चाल का सूत्र निकालने वाला हूं, उसने बोला औसत चाल निकालिए। तो चाल का जो सूत्र है वो होता है दूरी बटे समय। दूरी थी 400, समय था 8 आवर, 400 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये देखिए किलोमीटर में है, ये आवर में। पहली बात इसने बोली किलोमीटर पर आवर में निकालिए। वो कहता है साथ में मीटर पर सेकंड में भी अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी बताया 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना था 400/8, तो 400/8 को मैंने एक बार तो मैंने देखो यहाँ पे 5/18 से गुणा किया, लेकिन मैंने यहाँ पे भी निकाल के बताया कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे 1000 से गुणा कर दोगे, और आवर को सेकंड में चेंज करना है, घंटे को सेकंड में, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो मेरे को इस पूरी 400/8 को 1000/3600 से गुणा कर देना है। 2 0 से 2 0 फिर कटेगी, ये 2 के पार्टे से काटना 5 और ये 18, यानी 400/8 मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये 5/18 में से गुणा कर देना है। जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो ये थे अपने औसत चाल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेने वाला हूँ त्वरण से रिलेटेड लेने वाला हूँ कि त्वरण के अंदर क्या होता है, वस्तु प्रारंभिक पॉइंट क्या है, अंतिम पॉइंट क्या होता है, तो वो सारा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।